यह है अदरक की खेती। यह है लौकी की बेल। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी तो गाइस ये है टमाटर। देवभूमि उत्तराखंड वैसे तो अनेक रहस्यों से और अनेक पौराणिक कथाओं से भरा हुआ राज्य है। यहाँ जैसा देश वैसा भेष माना जाता है। अनेक अनेक रीति रिवाज हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो इसी परंपरा में आगे बढ़ते हुए करते हैं एक नई शुरुआत। आज बात करते हैं जैविक खेती की। पिछले एपिसोडों में मैंने आपको दिखाया था कैसे हम मिर्ची के पौधे लगाते हैं, धनिया लगाते हैं, अदरक लगाते हैं। प्योर जैविक ऑर्गेनिक खेती जिसे कहते हैं, प्राकृतिक खेती, जिसमें हमारी सरकारें भी हमारा बहुत सारा सहयोग करती हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरे आसपास होने वाली बहुत सारी फसलें। हाय दोस्तों, सादर नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं प्राकृतिक सुंदरता उत्तराखंड और मैं हूँ कृष्णा पलड़िया। पहाड़ों की इन हसीन हसीन वादियों से सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। क्योंकि बहुत दिनों से पहाड़ों में बारिश हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है। तो जहाँ बारिश ने बहुत आफत कर रखी है, वहीं आज बहुत सुंदर सी धूप खिलने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। यह है खीरे की बेल। देवभूमि उत्तराखंड में इस खीरे का भी एक त्यौहार मनाया जाता है। जब इस खीरे में फल लग जाएगा तो उस दिन एक दिन ऐसा आएगा कि इसका भी एक दिन हम त्यौहार बनाएंगे, उसको मैं भी आपको दिखाऊंगा। यह है अरबी पिनालू इसे कहते हैं। इसका भी एक दिन देवभूमि उत्तराखंड में कुमाऊं में, गढ़वाल का तो मुझे पता नहीं, कुमाऊं में इसका भी त्यौहार मनाया जाता है। जब इसके पत्ते आएंगे, इसमें अभी तो थोड़े से पत्ते आए हैं, जब आएंगे उसको गाबा कहते हैं। तो उस गाबे का भी हमारे यहाँ त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि हम किसान पुत्र हैं। जिसने भी देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लिया हुआ है वो सब किसान पुत्र हैं, फार्मर हैं। यह खेत भी मैंने आपको दिखाया था। यह है धनिया का खेत। लेकिन कहते हैं ना, एक हमारी भाषा में कहानी है कि कर कतुके हल उतुके। लेकिन नफ़ा और नुकसान तो हर काम में होता है। देखो यहाँ पर खेत की मीड़ चली गई है, इससे 2 फसलों को नुकसान हुआ। ये मेरा नहीं, हर किसी का होता है कि ऊपर से धनिया को भी नुकसान हुआ है और मिर्ची के पौधे भी दब गए नीचे। यह देख लीजिए धनिया। लेकिन ये बहुत मेहनत का काम होता है। जब काट के सब्जी में डालते हैं तो उस टाइम बहुत सरल लगता है। या चटनी बनाते हैं हरी धनिया की, बहुत टेस्टी। या परोठे में हम डालते हैं तो उस टाइम बहुत सरल लगता है। लेकिन जब इसको हम उगाते हैं, इसके अंदर जो खरपतवार हो जाता है उसको बीनना बहुत मुश्किल है। बहुत समय और बहुत आफत, क्योंकि बैठ के ये काम होता है। बहुत दिक्कत का काम है। लेकिन फिर भी हम इसको बड़ी मेहनत से और चाव से करते हैं, क्योंकि इस टाइम धनिया का रेट बहुत मार्केट में ज़्यादा है। यह देख लीजिए। यह है अदरक की खेती। बहुत सुंदर पौधे उगे हैं, प्योर जैविक है। अदरक में किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है हमारे यहाँ। अभी इसका जो पिरोल है, इसको उठाएंगे तो इसमें कच्चा गोबर भर के इसको बनाएंगे। उसके बाद बहुत सुंदर अदरक होने वाली है। बहुत खुशबू आ रही है अच्छी। देखिए यहाँ पर ना एक ये बीच में खरपतवार है। ये बहुत, ये देख लीजिए, इसका पत्ता बहुत खट्टा होता है खाने में। यह हमारे आसपास पूरी खेती इसने नष्ट कर दी है।
तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं मक्का के खेत में। अभी कराता हूं आपको मक्का के दर्शन। आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह साड़ी का बॉर्डर। तो यह है सूअर के लिए, क्योंकि सूअर हमें जंगली जानवर बहुत परेशान करते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यह है मक्का का खेत। देख लीजिए मक्का में भुट्टा आ गया है, बालियां भी आ गई हैं बहुत सुंदर। देख लीजिए, इसका भी हमारे यहाँ त्यौहार मनाया जाता है। अगर मक्का में भुट्टा आ जाएगा तो सबसे पहले उसको मंदिर में भगवान जी के आगे चढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग सेवन करते हैं। उसी कड़ी में हमारा विश्वविख्यात उत्तराखंड का लोक पर्व हरियाली, जो प्राकृतिक प्राकृतिक जो है हमारी देवभूमि, उसको दर्शाता है। उसी का त्यौहार आ रहा है 17 जुलाई। यह देख लीजिए, इसमें ये आया है। इससे हम बहुत बचपन में खेलते थे, अपनी मूछें बनाते थे। और ये देखिए, ये बाली आई है, बहुत सुंदर बाली देख लीजिए। और इसके अंदर अभी दाना मैं आपको दिखाता हूँ, एक फाड़ के हल्के हल्के से दाने आने लग गए। देखो मक्का में ये देख लीजिए। अगर आप ये देख लीजिए मक्का के दाने। अगर आप देवभूमि उत्तराखंड में भीमताल या नैनीताल इस मौसम में घूमने आए होंगे तो आपने ज़रूर मक्का भुट्टा खाया होगा, आनंद लिया होगा। देख लीजिए, ये बहुत अच्छे दाने, क्योंकि इसको फाड़ेंगे नहीं। चलो मैं आगे दिखाता हूँ आपको मिर्ची की खेती। लगे हैं बहुत सुंदर, यह देख लीजिए, प्योर जैविक है। देखो नीचे ये जैविक खाद हमने बिछाई है, देख लीजिए आप खेतों में, क्योंकि हम पशुपालन करते हैं। जैविक खेती के लिए पशुपालन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं लोगों से आग्रह भी करता हूं कि कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि माँ का दूध लाभदायक है। वैसे ही इस खेती के लिए जैविक खाद बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि आने वाले भविष्य में हमको यह नुकसान पहुँचा सकती है। यह है हल्दी की खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। हल्दी, अदरक, अरबी, यह बिल्कुल प्राकृतिक होती है, जैविक होती है, अभी तक जैविक है। तो गाइस इसमें लगा है कीड़ा, ये वाले में। इसका उपाय बताएंगे हम कुछ दिनों में। ये है हमारे अच्छे वाले टमाटर, और ये हमारी बीन, जिसमें आते हैं बीन। और यह टमाटर की खेती बहुत बढ़िया खेती, देख लीजिए। जहाँ टमाटर आसमान छू रहा है, वहीं हम लोग भी खूब मेहनत कर रहे हैं कि हमारा टमाटर भी खूब अच्छे भाव जाए। यह है हमारा भुट्टा, और हमने बहुत मेहनत की इसको बोने में, गोड़ने में, और इसको अब हम खाएंगे। लगे यह है मड़ुआ, जिसकी पैदावार अब बहुत कम हो चुकी है। पहले हर घर में हर किसान इसको लगाता था, लेकिन आज हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है, क्योंकि आज फैशन का दौर है। कोई रोटी इसकी नहीं खाना चाहता है, लेकिन ये बहुत लाभदायी है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। आपने इसका बिस्कुट भी खाया होगा। तो ये मड़ुआ है, देखो बहुत सुंदर लगा रखा है।